बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। वो क्या कहता है जी, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है, बाय यूजिंग, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि फैक्टराइजेशन के मेथड को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इनका एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है जी। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। सबसे पहली वैल्यू उसने क्या दिया हुआ है 2a² एंड b, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है 2 मल्टीप्लाई, आगे क्या है a का स्क्वायर, तो a मल्टीप्लाई a, इसकी एक पावर इसकी एक प्लस, दोनों प्लस हो गए, a का स्क्वायर हो जाता है ना, तो फिर हम लोग इसे लिखेंगे a प्लस a, ओके जी। आगे सेम लाइक थर्ड हमारे पास क्या है b, तो मल्टीप्लाई साथ b लिख देंगे, ठीक है जी। आगे तो उसी वैल्यू उसने क्या दी हुई है 4a एंड b स्क्वायर, ठीक है। तो अगर 4 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 to the 4 एंड 2 1 the 2, तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है जी। 4 की फैक्टराइजेशन हो गई हमारे पास। आगे क्या है मल्टीप्लाई a है, आगे क्या है b को 2 टाइम है तो b मल्टीप्लाई b कर देंगे, ठीक है। इसकी एक पावर इसकी एक पावर प्लस होकर b का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है जी। आगे हमारे पास उसने थर्ड वैल्यू दी हुई है, क्या है जी 6a एंड b, ठीक है। तो अगर 6 की आप फैक्टराइजेशन करें तो 3 to the 6 होता है एंड 2 1 the 2, या आप इस तरह पहले 2 से कर लेंगे हम लोग, जिस तरह का होता है पहले हम लोग सबसे छोटे अदद से करते हैं, इनके छोटे हिस्से से करते हैं, ठीक। सेम लाइक यहाँ पे क्या है 6a भी, तो 6 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आता है 2 3 the 6 एंड 3 1 the 3, ठीक है जी। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये होगी 6 की फैक्टराइजेशन। आगे मल्टीप्लाई हमारे पास a है, आगे मल्टीप्लाई b, ठीक है जी। अब देखें हमारे पास एलसीएम हमने क्या करना है, इसका एलसीएम जो है ये हमने क्या करना है जी फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें पता है एलसीएम इक्वल किसके होता है जी, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर है। तो सबसे पहले मैं इसका कॉमन फैक्टर निकाल देता हूँ आपको। इसके कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे, कॉमन फैक्टर, ओके जी। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास, अब देखें 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो दोनों में 2 है तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। उसके बाद a इसमें यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है और यहाँ पे तीनों में a मौजूद है, तो मल्टीप्लाई हमारे पास a हो जाएगा, ठीक है। आगे b तीनों में मौजूद है, मल्टीप्लाई हमारे पास b हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2a एंड b इसके क्या है जी कॉमन फैक्टर है, ठीक है। आगे हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है, क्या है जी नॉन कॉमन, ठीक है जी। क्या है जी कॉमन है, नॉन कॉमन फैक्टर, ओके जी। नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं जो इसमें कॉमन नहीं है, ठीक है जी। सिंपल आपको मैं बता देता हूँ, ये हमने जो कॉमन फैक्टर निकाले हैं ना, इनको निकाल के पीछे हमारे पास जो अदद बच जाएंगे वो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर होंगे इसके, ठीक है जी। जैसे कि अब देखें 2a इसमें से निकल गया तो पीछे हमारे पास ओनली इसका देखें ना, ये 2a एंड b यहाँ से निकल गया तो पीछे हमारे पास a रह गया, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख देंगे, ठीक है। इसमें भी अब देखें दूसरे वाले में भी ये 2a एंड b तीनों निकल गए, पीछे ये 2 और ये b रह गया, तो मल्टीप्लाई 2 एंड b आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 2a एंड b निकल गया तो हमारे पास पीछे ओनली 3 रह गया, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। ये हमारे कौन से हैं, नॉन कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 the 6a एंड b हो जाएगा। ये हमारे क्या है जी नॉन कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो हमें पता है एलसीएम इक्वल होता है जी हमारे पास कॉमन फैक्टर CF, ठीक है जी, मल्टीप्लाई NCF, ठीक है जी। क्या है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर हमने क्या निकाला था, ठीक है जी 2a एंड b मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर हमने क्या निकाले थे 6a एंड b, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 6 12 हो जाएगा। a को a से मल्टीप्लाई करवाया, इसकी एक पावर इसकी एक पावर दोनों प्लस होकर a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेम लाइक इसकी b की एक पावर और b की एक पावर, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो तो बेस सेम हो तो प्लस पावर जो प्लस हो जाती हैं, एक पावर इसकी और एक पावर इसकी प्लस होकर b का स्क्वायर हो जाएगा। ये सिंपल इसका क्या है जी आंसर है, ठीक है। सेम लाइक पार्ट 2 है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी x का स्क्वायर प्लस x है, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले ये देखना है इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं निकलना। अब देखिए x दोनों तरफ है तो यहाँ पे एक x हम लोग यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1 बच जाएगा पीछे हमारे पास, ठीक है जी। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू हो गई, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन। हमारे पास सेकंड क्या है जी x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि x³ प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से भी हमारे पास कॉमन निकल रहा है, क्या x का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, ठीक है जी। तो x का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पीछे हमारे पास x प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टर बनाने हैं ना हमने, तो x का स्क्वायर इक्वल किसके होता है x मल्टीप्लाई x इंटू x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हमारे पास क्या था x स्क्वायर प्लस x, इसके फैक्टर हमने क्या निकाले हैं x इंटू x प्लस 1, ठीक है। दूसरी क्या थी x³ प्लस x स्क्वायर, इसके फैक्टर हमारे पास क्या आए थे x मल्टीप्लाई x इंटू x प्लस 1, ठीक है जी। तो इसके सबसे पहले कॉमन फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे, कॉमन
कॉमन फैक्टर, ठीक है जी, क्या है जी कॉमन फैक्टर इसके क्या आएगा x+1 या x+1 यहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखें ये भी है x इंटू x+1 x इंटू x+1, तो इसके कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आएगा x इंटू x+1, ठीक है। आगे नॉन कॉमन फैक्टर क्या है जी, नॉन कॉमन फैक्टर यानी कि जो कॉमन नहीं है वो हमारे पास क्या था, अब देखें ये और ये तो मेरे पास निकल गया, पीछे मेरे पास ओनली ये चीज़ x रह गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x ओनली, ये हमारे पास क्या है इसका नॉन कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो हम लोग क्या फाइंड करना है LCM, तो इक्वल किसके होता है जी CF यानी कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई NCF नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर इसका हमारे पास क्या है x इंटू x+1 है, ठीक है जी। आगे इसके नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई x आ गया, ठीक है जी। अब x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा इंटू x+1 साथ वैसे ही आ जाएगा, और ये सिंपल इसका क्या है जी आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स जी। तो सेम लाइक पार्ट 3 हमारे पास क्या है जी a² - 4a+4, हमने क्या करना है इसकी एलसीएम निकालना है फैक्टराइजेशन के मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाली वैल्यू ले लेते हैं, हमारे पास क्या है a² - 4a+4, ठीक है जी। हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। सेम लाइक उसी तरीके से जैसा कि हमने 4.1 में किया था, यानी कि फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 4a स्क्वायर हो जाए, उनको प्लस माइनस करें तो माइनस का 4a आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो अगर -2 मल्टीप्लाई -2 हो तो इक्वल 4 हो जाता है प्लस का, और -2 और -2 इक्वल -4 हो जाता है, ठीक है। तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना a² - 2a+4, ठीक है जी ठीक है। आगे मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे a कॉमन ले लेंगे, a इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा a - 2, ठीक है। a कॉमन लिया, a के यहाँ पे a, ठीक है जी। आगे यहाँ से a कॉमन आ गया तो -2 साथ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। -2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a - 2 आ जाएगा, ठीक है जी। देखें ना -2 कॉमन आया, जब बाहर माइनस हो तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। a - 2 ये भी a - 2, तो a - 2 कॉमन हो जाएगा, पीछे हमारे पास a - 2 साथ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी होगी फर्स्ट वाले वैल्यू की, ठीक है जी। आगे सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है a² - 2a है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो a दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें से a के हम कॉमन निकालेंगे तो पीछे हमारे पास a - 2 रह जाएगा, ठीक है जी। अब हमने इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी a² - 4a+4 इक्वल, इसके फैक्टर हमने क्या निकाले थे a - 2, ठीक है जी, इंटू a - 2। सेम लाइक ये सेकंड वाला हमारे पास क्या था a² - 2a, इसकी फैक्टराइजेशन हमने क्या निकाली थी a इंटू a - 2, ठीक है जी। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कॉमन फैक्टर ले लेंगे इसके, तो कॉमन फैक्टर CF हमारे पास क्या आएगा, देखिए a - 2 यहाँ पे भी है, a - 2 यहाँ पे भी है, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं ना कि a - 2 इसके क्या है जी कॉमन फैक्टर है, ठीक है। आगे हम लोग इसके निकालेंगे NCF, ठीक है जी, यानी कि नॉन कॉमन फैक्टर, जिसको कॉमन नहीं है दोनों में, ठीक है। तो a - 2 यहाँ से चला गया, पीछे हमारे पास a इंटू a- रह जाएगा, a इंटू a - 2 साथ आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है LCM, तो LCM इक्वल किसके होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है जी। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया था a - 2, ठीक है जी, इंटू नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था a इंटू ये मल्टीप्लाई यहाँ पे a - 2, ठीक है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू a - 2 इंटू a - 2, ठीक है जी। अब देखें इसकी एक पावर इसकी एक पावर, बेस सेम हो तो पावर आपस में प्लस हो जाती है जब मल्टीप्लाई होते हैं, तो a इंटू a - 2 सारे का स्क्वायर, ये सिंपल इसका क्या है जी आंसर है, ठीक है जी। तो सेम लाइक पार्ट 4 है हमारे पास, क्या गया है जी फर्स्ट वैल्यू इसमें क्या दी है x की पावर 4 - 16, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे लेते हैं x की पावर 4 - 16, ठीक है। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं x की पावर 2 सारे की पावर 2 -4 का स्क्वायर, ठीक है जी। देखिए इसे ओपन करेंगे ना तो x की पावर 4 - 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर गौर से देखेंगे हमारे पास एक फार्मूला बन गया है, कौन सा a² - b² इक्वल किसके होता है a+b, ठीक है, इंटू a - b के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये a² आ गया हमारा, ठीक है, ये b² आ गया माइनस, ठीक है, इक्वल किसके होता है a+b इंटू a - b, ठीक है जी। आपको समझाने के लिए मैंने लिखा नीचे, ठीक है, अब रेज कर दें इसे, ठीक है जी। तो a की जगह हमारे पास क्या है x का स्क्वायर +4 यानी कि a+b
बी, आगे ए माइनस बी में क्या आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये मजीद सिंप्लीफाई होता है। ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 साथ वैसे ही आ जाएगा। आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए हमारे पास क्या है एक्स प्लस 2, ठीक है, और बी क्या है एक्स माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है जी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट वाली इक्वेशन की फैक्टराइजेशन। ठीक है, सेम लाइक सेकंड वाली हमारे पास वैल्यू क्या है एक्स क्यूब माइनस 4x। ठीक है जी, अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे x हमारा दोनों तरफ मौजूद है, तो हम यहाँ सबसे पहले x को कॉमन लेंगे तो पीछे एक्स स्क्वायर माइनस 4 रह जाएगा। ठीक है, अब सेम लाइक हम लोग इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे जैसा कि हमने इसकी की थी एक्स स्क्वायर माइनस 4 की। ठीक है, तो x इंटू क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल किसके होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो x इंटू क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये हमारी सेकंड वाली वैल्यू की फैक्टराइजेशन हो गई है। ठीक है, चले जी लिख लेते हैं। अब फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास क्या थी x4 माइनस 16 इक्वल किसके था हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है जी, सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास क्या थी x की पावर 3, क्या था ये x की पावर 3 माइनस 4x इक्वल किसके था हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, आगे x माइनस 2। ठीक है जी, अब अगर आप गौर से देखें तो x प्लस 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। ठीक है, और x माइनस 2 दोनों में मौजूद है। ठीक है, तो इसके कॉमन फैक्टर हमारे पास CF क्या आएगा, यानी कि x प्लस 2, ठीक है जी, यही आएगा ना, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, और जो नॉन कॉमन फैक्टर NCF वो हमारे पास क्या आएगा, अब देखें ये x प्लस 2 एक्स माइनस 2 ये तो निकल गया, पीछे हमारे पास एक ये x रह जाएगा, आगे x की पावर 2 प्लस 4 रह जाएगा। ठीक है, तो LCM हमारे पास इक्वल किसके होता है जी, LCM इक्वल होता है जी CF यानी कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई NCF नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास इसके क्या आए थे x प्लस 2, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास इसके क्या आए थे मल्टीप्लाई x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है जी, अब अगर आप गौर से देखें तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यानी कि ये वाला a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल किसके होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, आगे b हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, ये यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 4, ये x की पावर 2 है, 4 नहीं है, x की पावर 2 प्लस 4 साथ वैसे ही आ जाएगा। मुझे सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है जी, इंटू आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये x है मल्टीप्लाई x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि बुक में लिखा हुआ है x इंटू एक्स की 2 प्लस 4 इंटू एक्स की 2 माइनस 4। ये जी, तो अगर यहाँ पे गौर से देखें तो ये हमारे पास फिर से एक फार्मूला बन रहा है, ये वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल किसके होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। जगह कम है, यहाँ पे हम लोग स्पेस बना लेते हैं। हमारे पास क्या आया था LCM हमारे पास आ गया था, LCM इक्वल क्या आया था हमारे पास x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, आगे क्या था सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, क्या है जी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये वाली शक्ल बन गई है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये a माइनस बी बन गया है, इक्वल किसके होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो मुझे सॉल्व करेंगे तो x इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा a का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x की पावर 2 सारे की पावर 2 माइनस 4, ठीक है जी, इसकी पावर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है जी, मुझे सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू एक्स की पावर 4 हो जाएगा माइनस 16 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये सिंपल इसका क्या है जी आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स जी, तो सुन सेम लाइक पार्ट 5 है हमारे पास क्या है जी, हमने क्या करना है इसका एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को ले लेते हैं। हमारे पास क्या है 16 माइनस 4x का स्क्वायर है। ठीक है, अब अपने सबसे पहले ये देखना है इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा। ठीक है, तो अगर गौर से देखें यहाँ पे हमारे पास 4 कॉमन निकल रहा है, तो 4 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 4 16, ठीक है, ये 4 कॉमन आ गया, माइनस एक्स के पीछे रह जाएगा। ठीक है, अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 इंटू हमारे पास क्या
जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसे अगर ओपन करेंगे तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर और से देखें तो हमारे पास फार्मूला की ये शक्ल बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल किसके होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस एक्स, आगे 2 माइनस एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारी होगी फर्स्ट वाले इक्वेशन की फैक्टराइजेशन। जी तो अब हम सेकंड वाली इक्वेशन ले लेंगे, हमारे पास क्या है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, ठीक है। इसे हमने 4.1 वाले मेथड की तरह यानी कि यूज़ करना है, जिस तरह हमने 4.1 इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 में जिस तरह हमने सॉल्व की थी सेम लाइक हम लोग इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे, उसी तरह हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 हो जाए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास ओनली x रह जाए या 1 रह जाए, ठीक है। तो फिर 3 मल्टीप्लाई 2 करें तो इक्वल से हो जाता है हमारे पास 6 बिल्कुल हो जाता है, ठीक है। और सेम लाइक अगर हम 3 माइनस 2 करें तो इक्वल 1 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, ठीक है जी। यहाँ से x कॉमन लेंगे, पीछे x प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। x प्लस 3 यहाँ पे कॉमन आ गया, इन टू हमारे पास x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी सेकंड वाले की फैक्टराइजेशन, ठीक है। आगे हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या है जी 4 माइनस एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो फिर हम लिख सकते हैं इसे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ओपन करेंगे 2 टू द 4 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये शक्ल बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल किसके होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है 2 प्लस एक्स हो जाएगा, आगे 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ये हमारी होगी सेकंड वाले की थर्ड वाले की फैक्टराइजेशन हो जाएगी हमारी, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है इन तीनों में से कॉमन फैक्टर निकालने हैं, क्या है जी कॉमन फैक्टर, ओके जी। तो इसमें कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे, अब देखिए तीनों में हमारे पास क्या मौजूद है, देखिए 2 माइनस एक्स यहाँ पे भी है, 2 माइनस एक्स यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे x माइनस 2 है। तो हम लोग पहले से 2 माइनस एक्स बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे x प्लस 3 साथ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना माइनस 2 प्लस एक्स, ठीक है जी, ऐसे ही है ना। माइनस 2 को हम पहले ले आए, x को हमने बाद में रख लिया, ठीक है। x प्लस 3 साथ वैसे ही, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। कैसे अगर बाहर माइनस कॉमन हो तो अंदर वाली वैल्यू साइन जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अब देखिए 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स तीनों में बन गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसका कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है 2 माइनस एक्स, ठीक है। और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है जी, नॉन कॉमन फैक्टर वो हमारे कौन से हैं जी, अब देखें 2 माइनस एक्स तो यहाँ से निकल गया, पीछे हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया 4 इंटू 2 प्लस एक्स, ठीक है जी। आगे क्या है x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का यहाँ पे ये माइनस का है हम लोग, ये हमारे पास क्या है माइनस का x प्लस 3 है, ये क्या है जी आगे मल्टीप्लाई माइनस x प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हम लोग इसे यहाँ पे भी x प्लस 2 है, 2 प्लस एक्स है, तो 2 प्लस एक्स यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे, तो हम लोग इसे हम लोगों ने इसे एक ही दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 4 इंटू 2 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है जी। माइनस 4 हम लोग माइनस को स्टार्ट पे ले आए हम, ठीक है जी। अब देखें एलसीएम हमारे पास क्या होता है, एलसीएम इक्वल होता है जी कॉमन फैक्टर CF मल्टीप्लाई NCF यानी कि नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आए थे, यानी कि 2 माइनस एक्स, ठीक है जी। और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आए थे मल्टीप्लाई 4 इंटू क्या था हमारे पास 2 प्लस एक्स, ठीक है जी, 2 प्लस एक्स, आगे क्या था x प्लस 3, ठीक है जी। ये माइनस है यहाँ पे, ये माइनस का 4 है, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना माइनस 4 इंटू क्या है जी हमारे पास x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 2 माइनस एक्स, क्या है हमारे पास ये 2 माइनस एक्स, आगे क्या है 2 प्लस एक्स, ठीक है जी। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस 4 को मैं स्टार्ट पे ले आया, आगे बिल्कुल मैंने वैसे ही लिख दिया x प्लस 3, आगे 2 माइनस एक्स, आगे ये 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा
होता है ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर, यहाँ ए की जगह हमारे पास क्या है 2, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, इंटू हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस एक्स की पावर 2 और ये सिंपल इसका क्या है जी आंसर है। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।